Dear students, I am Dr. Zafar Mir and today I will share with you certain points related to literature review. I will discuss with you three important aspects of literature review. One is why we go for literature review. Secondly, some important points related to literature review. And thirdly, what should be included in literature review. Before going to watch the full video, please subscribe the channel and press bell icon for instant notifications. Okay, लिटरेचर रिव्यू में स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली बल्कि सब कॉन्टिनेंट में जो देखा गया है, वो स्टूडेंट्स लिटरेचर रिव्यू रिसर्च करने के बाद में करते हैं, जबकि ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है टूवर्ड्स रिसर्च, क्योंकि रिसर्च की सारी जो बेसिस हैं हम ये क्लेम करते हैं कि वो लिटरेचर रिव्यू से इमर्ज होनी चाहिए या लिंक्ड होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू। जैसे नाम से जाहिर है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट लिटरेचर कर रहा है उसका रिव्यू करना है, ठीक है। ओके, लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं? बेसिकली हमारा पर्पस एक ये होता है कि हम गैप्स आइडेंटिफाई करें जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर हैं, ठीक है। यानी लिटरेचर के अंदर जो गैप्स हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे, और ये बिफोर हैंड होती है, रिसर्च करने के बाद नहीं लिटरेचर रिव्यू करना होता, बल्कि लिटरेचर रिव्यू आप जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे होते हैं, आपके रिसर्च क्वेश्चन डिसाइड हो रहे होते हैं, उस वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं अपने वेरिएबल्स को, अपनी स्टडी के जो वेरिएबल्स हैं, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू का पर्पज़ एक ये भी है कि आपने गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई रिसर्चेस मुख्तलिफ पढ़ते हैं अपने वेरिएबल से रिलेटेड, और उनकी रिकमेंडेशंस से आपको ये पता चलता है कि इन रिसर्चर्स ने ये किया है, ये फाइंड आउट किया है, और फर्दर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इन एरियाज़ में फ़र्दर रिसर्च करें, या उन्होंने जो गैप्स छोड़े हैं जो वो नहीं कर सके अपनी रिसर्च में, तो आप उनके ऊपर काम शुरू करें, ठीक है। या इवन रेप्लिकेशन भी हो सकती है। अगर उन्होंने कोई एक किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट में, ख़ास डेमोग्राफिक में काम किया है एरिया में, आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं दूसरी लोकेशन में। तो मे बी सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होने की वजह से रिज़ल्ट्स वेरी कर जाएं। ओके, गैप्स आइडेंटिफिकेशन एक पर्पज़ है। सेकेंडली, हम इंस्ट्रूमेंट्स के फ्रेमवर्क्स बनाते हैं, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू हमें ज़ाहिर है जो वेरिएबल्स आपके होते हैं स्टडी के, जिनको आपने मेजर करना होता है इंस्ट्रूमेंट से या टेस्ट से, उनके फ्रेमवर्क्स वो लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपने बताने हैं कि वो वेरिएबल्स क्या हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन सी थेरीज़ हैं, कौन से मॉडल्स हैं, उनके उस कंस्ट्रक्ट्स के सब कंस्ट्रक्ट्स कौन कौन से हैं, साइटेशंस के साथ आपने एलेबरेट करने होते हैं। फिर आपने ये भी देखना होता है कि मुख्तलिफ जो रिसर्च डिज़ाइंस हैं जो आपके वेरिएबल से रिलेटेड यूज़ किए गए हैं मुख्तलिफ रिसर्चेस में, वो कौन कौन से डिज़ाइंस हैं। क्या लोगों ने ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस की हैं, या लोगों ने ज़्यादातर कोरिलेशनल की हैं उन वेरिएबल्स से रिलेटेड, या फिर काज़ल कंपैरेटिव रिसर्चेस की हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपको जितनी भी रिसर्चेस मिलती हैं वो क्वालिटेटिव मिलती हैं, कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं मिलती। आपने ये देखना है कि कौन कौन से डिज़ाइंस किन किन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए गए, और आपके कॉन्टेक्स्ट में आपकी जो प्रॉब्लम है उन वेरिएबल्स के ऊपर उनके लिए कौन सा डिज़ाइन सूट करता है, वो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू से आप जो है वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, कोशिश करें, एक सजेशन है मेरी कि वेब बनाएं इंफॉर्मेशन का। मिसाल के तौर पर अगर आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं ना, उसके रेफरेंसेस में से मज़ीद जो आर्टिकल रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं उनको स्टडी करें, फिर उनके जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं उनको स्टडी करें, ठीक है। इसी तरह ये वेब बनाते जाएं इंफॉर्मेशन का। जितना आप रेलेवेंट रिसर्चेस को पढ़ते जाएंगे, रेलेवेंट स्टडीज़ को पढ़ते जाएंगे, उतना ही आपको ये क्लियर होता जाएगा कि आपने क्या करना है। आपकी
जो वेरिएबल्स हैं आपकी रिसर्च के क्वेश्चंस क्या बनेंगे। हमेशा से ये एक सवाल होता है कि आप ये बताएं कि ये रिसर्च क्वेश्चन आपने क्यों लिखा है या इसकी बेसिस क्या है। तो या आपने रिसर्चर ने कहाँ आइडेंटिफाई किया था गैप लिटरेचर के अंदर, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस की बेसिस जो है वो लिटरेचर रिव्यू के अंदर तलाश करनी है। ठीक है, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि जो आपका लिटरेचर रिव्यू है वो स्प्रिंग का काम करता है और आप जंप करते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस इमर्ज होने चाहिए फ्रॉम योर लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, फिर कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या अहम चीज़ें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। नंबर एक, ये बड़ा अहम एक कमेंट है, जब भी मुख्तलिफ रिव्यू हो के जब आते हैं थीसिस के, तो उसमें रिव्यूअर्स ने कमेंट किया होता है कि आपका लिटरेचर जो है उसमें आपकी रिफ्लेक्शंस नहीं है। जो रिसर्चर है उसकी अपनी थॉट्स, उसकी अपने ऑब्जर्वेशंस, जो उसकी स्टडी है उसके क्रिटिकल कमेंट्स नहीं हैं। तो आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना होता मटेरियल को, या आपने सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज करके प्लेजरिज्म से पाक करके नहीं लिख देना होता, बल्कि आपने उन बातों के ऊपर जो लिटरेचर में कही गई हैं उनके ऊपर अपनी रिफ्लेक्शंस भी लिखनी होती हैं उसी के साथ, और कमेंट्स, क्रिटिकल कमेंट्स भी करने होते हैं। ठीक है, ये ज़रूर ऐड किया करें। इससे तो एक तो ड्राफ्ट एकेडमिकली बेहतर हो जाता है और दूसरा उसमें लिंक डेवलप हो जाते हैं। पैचेस नहीं नज़र आते हमें फिर वो लिंक नज़र आता है कि रिसर्चर की अपनी अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों के ऊपर या इन बातों के ऊपर क्या है। तो ये ज़रूर ऐड करें रिफ्लेक्शंस और क्रिटिकल कमेंट्स। ठीक है, अपने लिटरेचर रिव्यू में। नंबर 2, सिंथेसाइज द लिटरेचर। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 by 1 रिसर्च बयान कर देते हैं, या अलग-अलग से पॉइंट्स, अलग-अलग से एक आथर को बयान कर देते हैं। ऐसा ना किया करें, आप सिंथेसाइज करें। अगर एक ही बात 3 लोगों ने की है, मुख्तलिफ़ जगहों पे की है, तो आप उस बात को लिख के तो उन तीनों का इकट्ठा जो है वो साइट कर दें। ठीक है, अगर एक सेंटेंस जो आप लिखना चाहते हैं लिटरेचर रिव्यू में वो 3 लोगों ने वो बात की है मुख्तलिफ़ ओकेजन्स में, तो आप उन तीनों को इकट्ठा साइट कर सकते हैं। सिंथेसिस करें, ना कि आपने अलग-अलग से यूनिट्स में लिखना है। आपने 5 लोगों की बातों को मर्ज करके भी लिखना है अगर वो एक ही तरह की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो सिंथेसाइज करना सीखें। फिर प्लेजरिज्म से अवॉइड करें। एक वीडियो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म से आपने अवॉइड करना है और इसका मैंने बड़ी डिटेल में उसमें बताया है कि किस तरह आप प्लेजरिज्म से अवॉइड कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब आप कोई कॉपी पेस्ट करते हैं मटेरियल इंटरनेट से या किसी बुक से, सेम टू सेम लिखते हैं, तो प्लेजरिज्म उसमें आता है। तो उसका तरीक़ाकार मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। उसमें आप पैराफ्रेजिंग करते हैं, उसमें आप एक्टिव वाइज सेंटेंस को पैसिव वाइज, पैसिव वाइज को एक्टिव वाइज। ठीक है, और कहीं इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करना पड़ता है, आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं लेकिन साइटेशन उसी बंदे की देते हैं। ठीक है, कहीं पे प्रेसी बना के लिखते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर यूँ लिखा हुआ है कि जो मेरा स्कूल मेरे से दूर है, तो मैं लिखता हूँ कि मैं स्कूल के नज़दीक नहीं हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को लिख सकते हैं और प्लेजरिज्म से अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए 20% तक आपको अलाउ किया जाता है HEC की तरफ से, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, कि आप 20% तक प्लेजरिज्म अगर आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है। अबव 20% जो है वो प्लेजरिज्म एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बिलो 20% आपका प्लेजरिज्म अगर है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। ओके, गिव करेक्ट साइटेशंस। ये भी एक प्रॉब्लम देखा गया कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो पैरों के साथ, पैराग्राफ्स के साथ इनकरेक्ट साइटेशंस दे देते हैं। ठीक है, उन्हें सवाल ये किया जाता है कि आपने ये जो करेक्ट साइटेशन दी है ये बड़ी ओल्ड है, तो वो क्या करते हैं उसको वहाँ पे इनकरेक्टली साइट कर देते हैं। तो ये ना करें, क्योंकि जब आप ये ड्राफ्ट के अंदर, एकेडमिक राइटिंग के अंदर जब आप इस तरह की इनकरेक्ट साइटेशंस देंगे तो उससे ड्राफ्ट की जो है ना क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा।
तो आप लोग कोशिश करें कि जो एग्जैक्ट साइटेशंस बनती हैं वो दें, ठीक है। और इसमें एक दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि मसलन जो ड्राफ्ट आप पढ़ रहे हैं उसने किसी दूसरे ऑथर का काम साइट किया है, तो आप उन दोनों की साइटेशंस देंगे, ठीक है। आप लिख देंगे एज साइटेड इन, फ़र्ज़ कर लें आपने असगर का ड्राफ्ट पढ़ा है और अकरम का ड्राफ्ट में अकरम ने लिखा था, असगर ने साइट किया, और अब आप असगर को पढ़ रहे हैं तो आप लिखेंगे कि असगर फ़लाँ एज साइटेड इन अकरम। अच्छा, फिर फर्दर जो है वो लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। जो भी आपने लिखना है लिटरेचर रिव्यू वो लॉजिकल ऑर्डर में होगा। अच्छा, लॉजिकल ऑर्डर में कैसे होगा? आप सबसे पहले एक आउटलाइन बनाएं लिटरेचर रिव्यू के लिए कि कौन कौन से अहम टाइटल्स हैं जो लिटरेचर रिव्यू में आप देना चाहते हैं या उनकी डिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं। उनकी एक लिस्ट बनाएं, वो मे बी 7, 8, 10 हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, ठीक है। इस पे एक कमेंट आता है रिव्यूअर्स का जी कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स क्लियरली नहीं डिफ़ाइन की गई। ऐसे लगता है कि जैसे सब हेडिंग्स भी हेडिंग्स हैं। वो फॉर्मेटिंग के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन आपने इसकी एक लिस्ट बनानी है कि टाइटल्स और सब टाइटल्स, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। फिर उस लिस्ट को ऑर्डर देना है कि पहले कौन सी बात आनी है, दूसरी बात कौन सी आनी है, तीसरी कौन सी आनी है। मिसाल के तौर पर आप टाइप्स ऑफ एजुकेशन एक हेडिंग देते हैं और डेफिनेशन ऑफ या कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एक हेडिंग है, तो अल्टीमेटली टाइप्स ऑफ एजुकेशन आप पहले नहीं बयान करेंगे लिटरेचर रिव्यू में, बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पहले बयान करेंगे और टाइप्स ऑफ एजुकेशन आप बाद में बयान करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने उसको लॉजिकल ऑर्डर में पहले आउटलाइन बना लें, फिर उसको आप लॉजिकल ऑर्डर में लिख दें। अच्छा, बुक्स पढ़ें, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, थीसिस पढ़ें। बाज़ दफ़ा जो वेरिएबल आपकी स्टडी के होते हैं या एक या दो वेरिएबल्स के ऊपर अलहदा से कोई रिसर्च हुई होती है, तो कोई थीसिस हुआ होता है। अगर तो आप अल्टीमेटली आपके वेरिएबल के ऊपर कोई अगर थीसिस मौजूद है तो उसकी लिटरेचर रिव्यू की आउटलाइन भी देखें कि उसने कौन कौन सी जो कॉन्सेप्ट्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं वो ऐड किए हैं, ठीक है। तो वो एस्पेक्ट्स आप वहाँ जो और टाइटल्स दिए होते हैं तो उन टाइटल्स को भी आप देख सकते हैं और उनका लॉजिकल ऑर्डर भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस नंबर पे आ रही है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप अपना देखेंगे कि आपकी जो कॉन्टेक्स्ट है रिसर्च का या जो आपके वेरिएबल्स हैं उसमें जो जो टाइटल्स आप देखना चाहते हैं तो उनमें क्या क्या ऑर्डर आएगा। अच्छा, उसके बाद जो आपके लिटरेचर रिव्यू के अंदर तीसरी अहम बात है कि क्या चीज़ है जो हमने लिखनी है, ठीक है, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड। तो जब भी आप लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर लिखते हैं ना तो उसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दें। उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या होगा, आप बताएंगे कि मेरी रिसर्च का पर्पस क्या था या ये रिसर्च किस चीज़ के बारे में है और लिटरेचर रिव्यू से रेलेवेंट आपने कौन कौन से मुख्तलिफ जो जर्नल्स हैं, जो डेटाबेसेस हैं, ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, कौन कौन से आपने कंसल्ट किए हैं और इस चैप्टर के अंदर आप किन मौज़ूआत के ऊपर बात कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर करें। तो एक पैराग्राफ का एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ज़रूर ऐड करें। उसके बाद क्या ऐड हो सकता है, कंसेप्चुलाइजेशन आर डिफाइनिंग वेरिएबल्स विद ओरिजिन। जो आपके वेरिएबल्स हैं स्टडी के उनको डिफ़ाइन करें, उनको कंसेप्चुलाइज करें, एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ साइटेशंस, विद द हेल्प ऑफ रेफरेंसेस। कोशिश करें कि लेटेस्ट जो आपकी अपडेटेड जो डेफिनेशंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप हाईलाइट करें। अगर कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिनका कोई ओरिजिन है, फ़र्ज़ कर लें कोलैबोरेटिव टीचिंग एक आपका अगर वेरिएबल है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, टीम टीचिंग क्या है, को टीचिंग क्या है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, तो उसको भी ज़रूर ऐड करें। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ थेरीज़ हैं और मुख्तलिफ़ मॉडल्स हैं जो आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने वेरिएबल से रिलेटेड। तमाम थेरीज़ और तमाम मॉडल जो भी उससे रेलिवेंट हैं वो आप ज़रूर उनको बयान करें। फिर मुख्तलिफ़ रिसर्चेज़ हैं उन वेरिएबल्स के ऊपर जो आपकी स्टडी के हैं उनको भी लिखें, ठीक है। उन तमाम रिसर्चेज़ का बताएं कि कैसे कैसे उन्होंने कंडक्ट की और उनकी फाइंडिंग्स क्या आई, उन्होंने मेथडोलॉजीज़ कौन सी यूज़ की। और फिर इसके अलावा आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आपकी स्टडी के 3 वेरिएबल्स हैं तो ए और बी का लिख के
उसको आप एक्सप्लेन करें। बी और सी का लिखें, लिटरेचर उस पर ऐड करें। सी और ए का लिखें, फिर ए बी और सी का भी अगर कॉमन जो लिटरेचर है उसको ज़रूर डिटेल में डिस्क्राइब करें। आखिर में एक कंक्लूशन ज़रूर उसको करें कि आपने इस पूरे लिटरेचर रिव्यू से क्या कंक्लूड किया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जितना भी लिटरेचर आप स्टार्ट में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो उतने ही आप अपनी स्टडी के बारे में क्लियर होंगे कि मैंने क्या करना है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू एंड पे करने का कोई पर्पज़ नहीं है। लिटरेचर रिव्यू आपने बिफोर हैंड करना है, ठीक है, ताकि आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स का फ्रेमवर्क क्लियर कर सकें, रिसर्च डिज़ाइंस क्लियर कर सकें, गैप्स आइडेंटिफाई कर सकें। तो इस तरह से आप लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट करेंगे। मैं इसको कंटिन्यू करूँगा फर्दर एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट वीडियोस में, कि लिटरेचर रिव्यू किस तरह मुख्तलिफ रिसर्च के टॉपिक्स लेके तो उनका हम किस तरह लिटरेचर रिव्यू ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आई होप अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर आप कमेंट में लिखें। अल्लाह हाफ़िज़।